एक लड़का दुबई के बीच कई सालों से काम करता है और इसी बीच उसकी शादी हो जाती है। लेकिन शादी के बाद जब लड़का दोबारा दुबई जाता है तो उसका दुबई में मन नहीं लगता है। वह लड़का अपना काम छोड़कर अपनी पत्नी के पास इंडिया आ जाना चाहता है, लेकिन जिस कंपनी में लड़का काम कर रहा होता है उस कंपनी का उस लड़के के बिना बहुत नुकसान हो सकता था। इसलिए दुबई की कंपनी नहीं चाहती थी कि वह लड़का काम छोड़े और इंडिया चला जाए। इसके लिए कंपनी एक आइडिया निकालती है और वह उस लड़की की पत्नी को दुबई बुला लेती है ताकि वो लड़का अपनी वाइफ के साथ भी रह सके और कंपनी का काम भी होता रहे। लेकिन फ्रेंड्स, कहते हैं ना कि आप जितना भी पैसा कमा लो, लेकिन अपने परिवार को, खासकर अपनी पत्नी को कभी किसी की कंपनी के पास या किसी भी गल्फ कंट्री में नहीं लेकर जाना चाहिए, क्योंकि आपका परिवार, आपकी वाइफ वहां पर सुरक्षित नहीं है। दोस्तों, इस बात का डर उस लड़कों को भी लगा रहता था और एक दिन जब उसके मालिक की नज़र उसके पत्नी पर पड़ती है तो दोस्तों, मालिक उसका दीवाना हो जाता है, क्योंकि उस लड़की की पत्नी बहुत ही सुंदर थी और साधारण थी, इसलिए उसका मालिक का दिल उस पर आ जाता है। बहुत ही रोमांचक कहानी है दोस्तों, कहानी को पूरा जरूर सुने। आपको मनोरंजन के साथ साथ कुछ सीखने को भी मिलेगा। आप लोगों से बस यही प्रार्थना है दोस्तों कि आप मेरे इस वीडियो को पूरा जरूर देखें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, मुझे सपोर्ट करें। दोस्तों, ये कहानी है बिहार के सासाराम की, जब एक लड़का जिसका नाम था महेंद्र, वो 2005 में दुबई में बतौर इलेक्ट्रीशियन काम करने जाता है। वो बहुत ही अच्छा इलेक्ट्रीशियन होता है। दुबई में एक अच्छे कंपनी में वो हेड इलेक्ट्रीशियन के तौर पर काम करने लगता है। महेंद्र अपने कंपनी के प्रति बहुत समर्पित रहता था और उसे अपने काम में बहुत ही महारत हासिल थी। वो एक अच्छा इलेक्ट्रीशियन था। कंपनी का मालिक उसे बहुत मानता और उसकी सैलरी भी अच्छी थी। 2015 में उसको काम करते हुए 10 साल हो चुके थे। महेंद्र अच्छा खासा पैसा कमा चुका था, तो महेंद्र ये सोचता है कि आज मेरी उम्र 30 साल हो चुकी है, मैं 10 साल से इस गल्फ कंट्री में दुबई में काम कर रहा हूँ, मेरा पोस्ट भी अच्छा है, मेरी सैलरी भी अच्छी है, लेकिन अब अधिक पैसे कमाने से ज़्यादा ज़रूरत है कि मुझे अपनी फैमिली बढ़ानी चाहिए। तो महेंद्र के मन में ये विचार आता है कि मुझे अब शादी कर लेनी चाहिए। इस अच्छे विचार के साथ महेंद्र जो है वो अपनी कंपनी में छुट्टी लेता है और अपने देश इंडिया वापस आ जाता है, अपने गांव आ जाता है और गांव के पास में ही एक अच्छी परिवार में एक अच्छी और सुंदर लड़की देखकर वो शादी कर लेता है। जिस लड़की से वो शादी करता है उसका नाम सपना होता है और वो बहुत ही सुंदर लड़की होती है। शादी के बाद महेंद्र और सपना दोनों ही बड़े ही प्यार से अपना जीवन बिताने लगते हैं दोस्तों। लेकिन कहते हैं ना कि अच्छे दिन बहुत जल्द ही खत्म हो जाते हैं। इसी तरह से महेंद्र और सपना का शादी के बाद का 4 महीना कब बीत जाता है महेंद्र और सपना को पता भी नहीं चलता है और उसकी छुट्टी खत्म हो जाती है। उसको अब दोबारा दुबई अपने काम पर जाना होता है। तो फ्रेंड्स, वो सपना को उसके मायके पहुंचाकर दोबारा इंडिया से दुबई की फ़्लाइट लेता है और दुबई में अपने कंपनी में काम पे लौट जाता है। लेकिन दुबई में महेंद्र को सपना के बिना मन नहीं लगता है और इधर
इंडिया में भी सपना को महेंद्र के बिना मन नहीं लगता है। दोनों एक दूसरे के साथ रहना चाहते थे, लेकिन फ्रेंड्स, गल्फ कंट्री में काम करने वाले मजदूरों को तुरंत छुट्टी नहीं मिलती है। कम से कम वहाँ का एग्रीमेंट होता है कि कम से कम 1 साल या 2 साल के बाद ही आप दोबारा से अपने देश वापस जा सकते हैं। सपना महेंद्र को जब फ़ोन पे बात करती है तो अक्सर बोलती है कि मैं आपके बिना इतने दिन तक अकेली नहीं रहूँगी, चाहे तो आप मुझे यहाँ से अपने पास दुबई बुला लीजिए, और नहीं तो आप खुद इंडिया वापस आ जाइए और अपने देश में ही कुछ काम धंधा ढूंढ कर यहाँ पर ही आप सेटल हो जाइए, यहीं पर आप काम चालू कर दीजिए। सपना की बात सुनकर महेंद्र भी सोचता है कि सच है यार, 30 साल तो मेरी हो चुकी है और अभी अभी मैंने नई शादी की है और मैं अपने पत्नी को समय भी नहीं दे पा रहा हूँ। ऐसी नौकरी और ऐसा पैसा का मैं क्या करूँगा, अपने देश में ही कुछ कर लेता हूँ। इतने सालों का एक्सपीरियंस है ही, और अपनी पत्नी के साथ अपने परिवार के लोगों के साथ रहूँगा तो मुझे भी अच्छा लगेगा। महेंद्र अपने मालिक से, जो दुबई का शेख होता है, उससे बात करने के बारे में सोचता है। लेकिन दोस्तों, हर कंपनी का मालिक डायरेक्ट अपने वर्करों से बात नहीं करता है। उन लोगों के बीच बातें करने के लिए मैनेजर होती है। महेंद्र अपने कंपनी के मैनेजर, जो कि इंडिया के ही साउथ का रहने वाला था, उससे बात करता है और उसे अपनी सारी समस्या बताता है कि सर, अब मैं यहाँ पर काम करना नहीं चाहता हूँ, मेरा मन नहीं लगता है, मैं अपने देश वापस जाना चाहता हूँ और वहीं पर कुछ काम धंधा चालू करना चाहता हूँ। तो आपसे बस यही आग्रह है सर कि आप जो है वो मेरा हिसाब करवा दीजिए। मैं जितने सालों से आपके यहाँ काम कर रहा हूँ, मेरा जो पीएफ बना है, जो भी सैलरी है, वो मुझे दिलवा दीजिए। दोस्तों, महेंद्र 10 साल से दुबई में काम कर रहा था। पीएफ वगैरह काट कर उसका 3-4 लाख रुपया बन जाता। महेंद्र सोचता है इसी पैसों से इंडिया में ही कोई काम धंधा स्टार्ट कर लूँगा। महेंद्र जब अपने मैनेजर से इस बारे में बात करता है, जब महेंद्र अपने मैनेजर से बात करता है, बताता है कि सर, मैं यहाँ पर काम छोड़कर इंडिया वापस जाना चाहता हूँ, तो मैनेजर सारी बात समझकर अपने मालिक शेख, दुबई में जो भी कंपनी होती है उसके मालिक वहाँ के शेख होते हैं, उन्हें शेख कहा जाता है। तो मैनेजर अपने मालिक यानी शेख से बात करता है और शेख को बताता है कि सर, एक बंदा है, अच्छा इलेक्ट्रिशियन है अपनी कंपनी में, जल्दी में उसकी शादी हुई है और वो अपनी पत्नी के चक्कर में, यानी पत्नी के साथ रहने के लिए इंडिया जाना चाहता है हमेशा के लिए। मैनेजर शेख को बोलता है कि एक अच्छा इलेक्ट्रिशियन है महेंद्र, और उसका एज ए इलेक्ट्रिशियन कोई जवाब नहीं है। उसके न रहने से हम लोगों को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। शेख मैनेजर से बोलते हैं कि एक काम करो, उसकी वाइफ को ही दुबई बुला लो, ताकि ये लड़का जो है इलेक्ट्रिशियन, वो हमारे देश को छोड़कर इंडिया वापस ना जाए। मैनेजर को जब ये बात शेख के द्वारा मालूम चलता है कि ये परमिशन मिल जाती है कि चलो तुम जो है उसकी पत्नी को बुला लो कंपनी में, कहीं ना कहीं फ्लैट दे दो और उसे रोक लो। मालिक यानी शेख के परमिशन के बाद मैनेजर जो है वो सपना का पासपोर्ट बनवाता है। कंपनी की तरफ से महेंद्र को, अपनी वाइफ को इंडिया से दुबई लाने का खर्च दिया जाता है। महेंद्र खुशी खुशी इंडिया अपने ससुराल जाता है और अपनी पत्नी सपना को लेकर दुबई आ जाता है। दुबई में कंपनी की तरफ से महेंद्र और उसकी वाइफ को एक बेहतरीन फ्लैट का अरेंजमेंट कर दिया जाता है। इसके बाद महेंद्र दोबारा से अपने काम पर लग जाता है, क्योंकि उसकी जो इच्छा थी
वो तो पूरी हो चुकी थी। कंपनी ने उसकी पत्नी को दुबई बुला लिया था और एक अच्छा फ्लैट भी दे दिया था, अरेंजमेंट कर दिया था। तो महेंद्र की इच्छा पूरी हो चुकी थी, इसलिए वो दोबारा से कंपनी ज्वाइन कर लेता है और अच्छे से काम करने लगता है। कुछ दिनों के बाद कंपनी का जो मैनेजर था उसका नाम था सुनील रेड्डी। वो इंडिया के ही साउथ का रहने वाला था। उसने महेंद्र से पूछा कि अब क्या हाल है महेंद्र, अब तो तुम्हारी वाइफ भी तुम्हारे साथ यहाँ रहती है, अब तो तुम बहुत ही खुश रहते होगे। महेंद्र मुस्कुराता है और जवाब में बोलता है कि थैंक्स सर, आप लोगों ने मेरी बहुत हेल्प की, जिसके कारण आज मैं अपनी पत्नी के साथ यहाँ पे आराम से रह पा रहा हूँ। थैंक यू सुनकर मैनेजर बोलता है कि केवल थैंक यू से काम नहीं चलेगा, तुम्हें एक अच्छी पार्टी देनी होगी। महेंद्र तुरंत तैयार हो जाता है, बोलता है सर आप जब बोले, जहां बोले, मैं आप लोगों को पार्टी देने के लिए तैयार हूं। मैनेजर बोलता है कि कहीं बाहर नहीं, हम लोग तुम्हारे घर पर ही आएंगे और तुम्हारी वाइफ से भी मिल लेंगे और खाना पीना भी हो जाएगा। यह सुनकर महेंद्र थोड़ा डर जाता है, क्योंकि उसने सुन रखा था कि दुबई में अगर कोई अपनी पत्नी को लेकर जाता है तो वहाँ के शेख अपने वर्कर की पत्नियों के साथ, परिवार के सदस्यों के साथ, खासकर लेडीज के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं, बुरा करते हैं। महेंद्र अपने मैनेजर को मनाने की कोशिश करता है, बोलता है कि सर घर पे क्या पार्टी करेंगे, आप बाहर जहां बोले, जिस रेस्टोरेंट में बोले, मैं वहां पर आप लोगों को एक अच्छी पार्टी देने के लिए तैयार हूं। लेकिन सुनील रेड्डी जो है वो नहीं रेडी होता है, नहीं तैयार होता है। वो बोलता है कि नहीं सुनील, बाहर में क्या खाना है, बाहर में तो हम लोग डेली खाते पीते हैं, हम लोग तुम्हारे घर पर आना चाहते हैं, तुम्हारी पत्नी से भी मिलना चाहते हैं और उनके हाथों का बनाया हुआ भोजन करना चाहते हैं। अब महेंद्र जो है वो असमंजस में पड़ जाता है, कुछ बोल भी नहीं सकता है, क्योंकि वो जो सुनील रेड्डी था उसका बॉस था, उसका हेड था। तो वो न चाहते हुए उदासी मन से उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेता है और वो तैयार हो जाता है। शुक्रवार का दिन फिक्स होता है पार्टी के लिए, क्योंकि कंपनी में शुक्रवार के दिन छुट्टी रहती थी। शुक्रवार के दिन सुबह से ही महेंद्र और उसकी पत्नी सपना खाना बनाने और अपने मालिक के स्वागत की तैयारी में लग जाते हैं। कई तरह के पकवान बनाते हैं, बहुत सारा स्वागत का सामग्री अरेंज करते हैं। रात के ठीक 8 बजे मैनेजर सुनील रेड्डी 2 लोगों के साथ महेंद्र और सपना के घर पहुंचता है। सब लोग हॉल में बैठते हैं। खाने पीने की व्यवस्था तो पहले से ही महेंद्र और उसकी वाइफ सपना ने कर रखी थी, तो दोनों जो है वो उनके आव भगत में लग जाते हैं। खाना परोसा जाता है, खाना बड़ा ही स्वादिष्ट होता है। तो जो मैनेजर होता है वो और उसके साथ जो 2 गेस्ट आते हैं, दोनों आपस में मतलब खाना पीना स्टार्ट करते हैं। खाना खाने के बाद पीने की भी व्यवस्था महेंद्र ने कर रखी थी। खाना खाने के बाद जो है वो पीने की भी व्यवस्था होती है। मैनेजर और उसके जो दोस्त थे दोनों खाने का, पीने का भरपूर लुत्फ उठाते हैं, आनंद उठाते हैं। पार्टी करीब रात को 12 बजे तक चलती है। उसके बाद मैनेजर जो है वो महेंद्र को बोलता है कि यार ठीक है, खाना पीना तो बहुत ही स्वादिष्ट था, तुमने बहुत अच्छा स्वागत किया, हम लोग बहुत ही प्रसन्न खुश हैं, लेकिन यार तुमने अपनी पत्नी से हम लोगों को नहीं मिलवाया, तो तुम अपनी पत्नी को बुलाओ, हम लोग थोड़ा सा उनसे मिलना चाहते हैं, उसके बाद अपने अपने घर जाएंगे। अब इस बात का डर तो महेंद्र को था पहले से, वो नहीं चाहता था कि अपनी पत्नी को किसी गैर से मिलाए, लेकिन अब ना चाहते हुए भी उसका बॉस बोल रहा था, तो वो मना करने की कोशिश करता है। बोलता है कि सर
मेरी पत्नी से क्या मिलिएगा, वो तो सर एक गांव की साधारण लड़की है, देहाती वातावरण में रहती है, तो सर उससे ना दूसरे लोगों से मिलने में शर्म आती है, वो हमेशा घूंघट में ही रहती है। तो मैनेजर बोलता है, जिद करने लगता है, अरे नहीं यार, जो भी है बुलाओ उन्हें, हम लोग उनसे मिल लेंगे, जैसे भी आएंगी उसी तरह से मिलेंगे, और उन्हें इतने स्वादिष्ट भोजन कराने के लिए धन्यवाद करना चाहते हैं। अब महेंद्र नहीं भी चाहते हुए भी अब मजबूर था, उसके बॉस बोल रहे थे, दो लोग जो थे वो भी सीनियर थे, अब वो किसी को मना नहीं कर सकता था। तो वो अपनी पत्नी को अंदर में जाता है कमरे में और बोलता है कि चलो सर बुला रहे हैं मिलने के लिए। ये सब चीज़ जो है वो सपना को भी पसंद नहीं थी, वो भी किसी गैर से नहीं मिलना चाहती थी, बाहर देश था, दोनों को डर लगता था कि नहीं भाई किसी से गैर से मिलना जुलना ठीक नहीं है। लेकिन अब महेंद्र बोल रहा था और उसके बॉस थे, तो सपना को भी मजबूरी में जानी पड़ती है। वो घूंघट में ही जाती है उन लोगों के सामने। जब मैनेजर जो है वो सुनील रेड्डी जो था, वो जब महेंद्र की वाइफ को देखता है, पत्नी को देखता है, तो उसकी खूबसूरती देखकर वो दंग रह जाता है। कुछ देर तक उसका मुंह खुला का खुला ही रह जाता है। वो इतनी सुंदर लड़की गल्फ कंट्री में नहीं देखी थी, बहुत ही सादगी और पहनावा भी एकदम साधारण लेकिन अति सुंदर। मैनेजर जो है वो महेंद्र को बोलता है कि यार तुम्हारी पत्नी तो गजब की सुंदर है, तुमने कहाँ इसे छुपा रखा था। महेंद्र बोलता है सर बस जनरल है, गांव की साधारण लड़की है। मैनेजर जो है वो तुरंत अपने पॉकेट में हाथ डालता है और एक सोने की चैन निकालकर वो सपना को देने लगता है। सपना जो है वो उसे लेने से हिचकिचाती है। महेंद्र भी मना करता है, नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है सर, आप लोग हमारे घर आए, आप लोगों ने खाना खाया, हम लोगों का स्वागत स्वीकार किया, बस हम लोगों के लिए यही बहुत बड़ी बात है सर, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो सुनील रेड्डी जो था वो जिद करने लगता है, बोलता नहीं यार, इतना अच्छा स्वागत करने पे, इतनी अच्छी भाभी जी सुंदर को लड़की को देखने पे कुछ न कुछ मुंह दिखाई तो बनता है, और ये तुम रख लो। वो क्या करता है कि सपना का हाथ जबरदस्ती पकड़कर उसके हथेली पर वो सोने की चैन रख देता है। अब ना चाहते हुए भी महेंद्र को सपना को वह स्वीकार करना पड़ता है। सपना भी नहीं चाहती थी इस टाइप का आडंबर, लेकिन वो कुछ नहीं बोल पाती है, वो चैन को मुट्ठी में बंद करके अंदर चली जाती है। उसके बाद थोड़ी बहुत बातें होती है महेंद्र के उसके बॉस के बीच में, और उसके बाद 1 बजे रात्रि में मैनेजर सुनील रेड्डी अपने 2 दोस्तों के साथ, जिसके साथ वो आया था, वो लोग अपने अपने गाड़ियों से अपने अपने घर की तरफ चले जाते हैं। इधर महेंद्र और सपना जो है उन लोगों के जाने के बाद खाना खाते हैं, क्योंकि उन लोगों ने भी खाना नहीं खाया था। खाना खाते हैं और चर्चा करते हैं, बोलते हैं। सपना जो है वो थोड़ा सा गुस्से में रहती है, बोलती है कि आप ना इन लोगों को दोबारा लेकर मत आइएगा, इन लोगों के स्वभाव मुझे कुछ ठीक नहीं लगे, मुझे ऐसा पसंद नहीं है जो हम लोगों को ऐसे ज़बरदस्ती का गिफ्ट करे, मिलना जुलना, ये मुझे पसंद नहीं है। आप इन लोगों को, मेरी आग्रह है कि इन लोगों को आप दोबारा लेकर नहीं आइएगा। महेंद्र भी यही बात बोलता है कि हाँ यार, मैं भी ये पसंद नहीं करता हूँ, मैं तो खुद डरा हुआ रहता हूँ, क्योंकि दूसरी धरती है, दूसरी कंट्री है, यहाँ अगर हम लोग किसी मुसीबत में फंसते भी हैं तो कोई हमारी मदद करने वाली नहीं है। हमारी जो कंट्री की जो सरकार है वो भी हम लोगों को यहाँ उतनी मदद नहीं कर पाएगी, तो मैं तो खुद डरा हुआ रहता हूँ। लेकिन चलो, एक बात की तसल्ली है कि ये जो मैनेजर हैं सुनील सर, वो भी हमारे देश के ही हैं, भले साउथ के हैं और हम लोग ईस्ट के हैं, लेकिन ये हमारे ही कंट्री के हैं, तो मुझे थोड़ा इन पे भरोसा है। और ये रोज़ रोज़ तो आ नहीं रहे हैं, ये तो आज पहली बार आए हैं, उसके बाद मैं इनको मना कर दूंगा अगर आने के लिए भी बोलेंगे तो चलो ठीक है, एक बार आए थे, एक बार हम लोग ऐसा सह लिए हैं, बार बार इनसे मैं मना कर दूंगा और ये दोबारा नहीं आएंगे। ये सुनकर थोड़ा सा तसल्ली होती है सपना को। वो जो है खाना खाती है, महेंद्र भी खाना खाता है, दोनों कुछ सो जाते हैं। दूसरे दिन शनिवार को महेंद्र जब अपने ऑफिस में जाता है, कंपनी में जाता है,
तो मैनेजर सुनील रेड्डी इसको देखकर पूछता है कि यार कैसे हो। तो महेंद्र बोलता है ठीक है सर, बहुत अच्छे। अरे यार तुम्हारी वाइफ तो बहुत अच्छी खाना बनाती है और बहुत ही सुंदर है, काश तुम्हारी वाइफ की तरह मेरी वाइफ भी सुंदर होती। ये बात सुनकर महेंद्र तो थोड़ा सा मुस्कुराकर उसे रिप्लाई देता है, लेकिन उसके मन में फिर से डर बनता है कि सर ये क्या बोल रहे हैं, और तुम्हारी वाइफ की तरह मेरी वाइफ भी सुंदर होती, इसका क्या मतलब है। वो थोड़ा सा डरता है, लेकिन थैंक्स बोलकर फिर वो अपने काम पे लग जाता है। मैनेजर उसको फिर से दोबारा बोलता है कि यार ऐसा करो कि हर फ्राइडे को हम लोग तुम्हारे यहाँ खाना खाने आएंगे, क्योंकि बहुत ही स्वादिष्ट भोजन था, हम लोगों को बहुत अच्छा लगा। तो इस बात को सुनकर महेंद्र बहुत चिंता में हो जाता है। वो कुछ बोल नहीं पाता है, क्योंकि उसके बॉस थे, उसके मैनेजर थे, उस कंपनी में वो काम करता था, लेकिन उसे बहुत ही बुरा लगता है, अच्छा नहीं लगता है। वो चिंता में हो जाता है कि सर जो है वो क्या बोल रहे हैं, और वो जिस बात का उसको डर था, गल्फ कंट्री के बारे में जो उसने सुन रखी थी, उस बात का डर भय उसे सताने लगता है। वो जो है काम से जब घर पे जाता है तो अपनी पत्नी को कुछ बता नहीं पाता है, क्योंकि वो समझ रहा था कि मेरी पत्नी को अगर मैं ये बताता हूँ तो वो चिंता में हो जाएगी। वो पहले ही शुक्रवार को ही बहुत टेंशन में थी, अगर शनिवार की बात को मैं दोबारा बोलता हूँ तो उसे बहुत ही बुरा लगेगा, वो चिंता में हो जाएगी। और महेंद्र नहीं चाहता था कि मेरी पत्नी जो है वो चिंता में हो। बहुत ही सुखद जीवन बिता रहा था वो अपनी पत्नी के साथ, लेकिन उसने गल्फ कंट्री में अपनी पत्नी को लाकर बहुत गलती की, इस बात का उसे एहसास हो रहा था। वो मन ही मन पछता रहा था, सोच रहा था कि काश मैं यहाँ से जॉब को छोड़कर अपने देश ही चला जाता तो बेहतर होता, अपने देश में कुछ भी छोटा मोटा काम कर लेता। लेकिन आज यहाँ पर जो मैं फंस रहा हूँ, ये चीज़ वहाँ पर मुझे नहीं झेलनी पड़ती। दूसरे दिन दोस्तों फिर से महेंद्र काम पे जाता है, संडे का दिन होता है, तो उसे जो है वो मैनेजर वहाँ पे नहीं दिखता है। उसे बड़ा ही तसल्ली होती है, सुकून मिलता है कि चलो आज मैनेजर जो है उसके सामने नहीं है, कुछ बोल नहीं रहा है जिससे उसे तकलीफ हो। वो बड़ा ही सुकून महसूस करता है, प्रसन्न रहता है, अपनी खुशी खुशी अपने काम को करने लगता है। उसे दूसरे साइड पे भेजा जाता है, वो वहाँ पे चला जाता है, काम करते रहता है। अब इधर जो है दोस्तों वो अद्भुत घटना घटी। अब इधर क्या हुआ कि सपना जब घर में अकेली थी तो सपना के घर पर कोई डोरबेल बजती है। अब इसके घर पर डोरबेल बजती है तो ये टाइम देखती है, तो सोचती है कि अभी तो मेरे पति यानी महेंद्र के आने का समय नहीं हुआ है, तो कौन आ गया बाहर देश में। दरवाज़ा खोलती है, वो देख के बहुत डर जाती है, आश्चर्यचकित होती है। डोर पे दरवाजे पर वही सुनील रेड्डी जो उसके हस्बैंड का बॉस था वो रहता है। अब उसे दरवाजे पर देखकर वो बहुत ही डर जाती है, सहम जाती है। वो बोलने लगती है सर आज आप यहाँ। तो वो बोलता हाँ मैं इधर से गुजर रहा था तो सोचा आप लोग से मिल लूँ। तो सपना तुरंत बोलती है सर लेकिन वो तो है नहीं घर पर, वो तो सर ड्यूटी गए हैं। तो सुनील रेड्डी जो मैनेजर था वो बोलता है कि हाँ मुझे मालूम है, वो साइट पर है, मुझे मालूम है, मैंने ही भेजा है। अब इस बात को सुनकर सपना जो है और सहम जाती है, बोलती है सर अब वो है नहीं तो मैं आपकी क्या सेवा करूं बोलिए। तो वो बोलता है कि क्या मुझे अंदर आने के लिए नहीं बोलोगी, मुझे अंदर नहीं बुलाओगी। अब नहीं चाहते हुए भी सपना जो है डरी सहमी उसे अंदर बुलाती है। उसे सोचती है कि मैंने क्या बोलूं ना बोलूं। वो क्या है कि सपना जो है वो चुपचाप अंदर की ओर कमरे की ओर चली जाती है। ये जो मैनेजर सुनील रेड्डी रहता है वो भी सपना के पीछे पीछे घर के अंदर घुस जाता है, दाखिल हो जाता है और आकर हॉल में जहां पर सोफा लगा हुआ था उस सोफे पर जाकर बैठ जाता है। सपना जो है वो सीधे अपने कमरे में जाती है और उसका मोबाइल वहीं पर रहता है। उस अपने मोबाइल से तुरंत अपने पति महेंद्र को कॉल लगाती है और सारी बातें बताती है कि कल जो आपके बॉस आए थे, मैनेजर आए थे, वो आज फिर आए हुए हैं अपने घर पे और अकेले आए हुए हैं। मैंने उनसे बताया भी कि मेरे हस्बैंड नहीं हैं, तो उन्होंने बोला कि मैं जानता हूँ, वो साइड पे गया है और वो अंदर घर में आ गए हैं। मैं उनको भगा भी नहीं सकती हूँ क्योंकि वो आपके बॉस हैं, मैं कुछ बोल नहीं पा रही हूँ। तो आप प्लीज़
तुरंत घर आ जाइए जहाँ भी हो। अब महेंद्र तो बहुत चिंता में हो जाता है कि यार ये क्या हो रहा है। कल परसों के दिन ये लोग घर पे आए थे, कल मैनेजर साहब बोल रहे थे कि तुम्हारी वाइफ बहुत सुंदर है, अच्छी है, और आज वो मेरे अब्सेंट में मेरे घर पे चले गए। अब ये बात सुनकर, ये बातें याद करके वो बड़ा ही चिंता में हो जाता है। लेकिन वो बोलता है सपना को कि तुम धैर्य रखो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं थोड़ा दूसरे साइड पर हूँ, मुझे थोड़ा सा टाइम लगेगा, तुम संभालो, मैं आता हूँ, जहाँ तक हो सके मैं जल्दी आने की कोशिश करता हूँ, लेकिन तब तक तुम संभालो। अब सपना इधर कॉल काट देती है क्योंकि कोई बात तो आगे हो नहीं सक रही थी, तो बोलती ठीक है आप जल्दी आइए। कॉल को काट के और वो हॉल की तरफ जाती है, सोफे की तरफ जहाँ पर उसका मैनेजर बैठा हुआ था, उसके पति का मैनेजर। तो वो देखती है तो मैनेजर जो है वहाँ पर वो रोते रहता है। अब मैनेजर को रोता देख के वो और डर समझ जाती है, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि आखिर में रो क्यों रहा है। सपना जो है वो बहुत डरी हुई थी, तो इसलिए उसने कुछ भी नहीं पूछा। उसने कुछ भी पूछना अच्छा नहीं समझा कि ठीक है, उनकी जो भी एक्टिविटी हो उन्हें करने दीजिए। वो चुपचाप अपने कमरे से देख रही थी कि मैनेजर साहब जो है क्या कर रहे हैं। तो मैनेजर जो है वो लगातार रोए जा रहा था। अब उससे तो कुछ पूछ भी नहीं रही थी। 1 घंटे बीत जाते हैं दोस्तों। 1 घंटे के बाद महेंद्र जो है वो भी अपने घर पे वापस आ जाता है। देखता है तो उसकी पत्नी जो है कमरे में अंदर बैठी है, मैनेजर साहब हॉल में सोफे पर बैठे हुए हैं और रो रहे हैं। तो वो हड़बड़ा कर आता है और जब वो सोफे तक पहुंचता है तो उसकी पत्नी उसे देखकर वो भी आ जाती है हॉल में सोफे पर, और दोनों मतलब एक दूसरे को देखकर बहुत खुश होते हैं कि चलो ठीक है सब चीज़। और उसके बाद महेंद्र पूछता है कि डायरेक्ट अपने मैनेजर से ही पूछता है कि सर आप रो क्यों रहे हैं, आप सर यहाँ आए हैं और फिर यहाँ पर आकर रो रहे हैं। उसको देखकर मैनेजर जो है वो थोड़ा सा अपने सिर को ऊपर करता है और उसको बताता है कि यार मैं बड़ा ही दुखी हूँ। अब महेंद्र आश्चर्यचकित हो जाता है कि सर आप इतने बड़े पोस्ट पर हैं, आपकी इतनी बड़ी संपत्ति है, इतना अच्छा सैलरी है, आपको सर क्या दिक्कत है। तो बोलता है कि नहीं यार मुझे भी दिक्कत है, मैं जो है अपनी आप बीती बताना चाहता हूँ। मेरी भी बहुत ही सुंदर वाइफ थी, मैंने भी इंडिया में ही शादी किया था, बहुत सुंदर वाइफ थी। वो भी मुझसे बहुत प्यार करती थी, बहुत मुझे मानती थी, मुझे हमेशा कॉल करती थी। मैं जब उसको इंडिया छोड़कर दुबई काम करने आया था, मैं भी एक छोटा सा पोस्ट पर था। मैनेजर बोलता है कि मैं अपनी पत्नी की बातों को उस समय महत्व नहीं देता था, मुझे पैसे कमाने की भूत सवार थी, मैं उसके कॉल को रिसीव नहीं करता था, कॉल को काट देता था और मैं दुबई में ही पैसे के पीछे भागता रहा। सालों साल तक मैं इंडिया वापस गया और न उससे बुलाया न उससे मिलने गया। मैं उससे बस यही बोलता था कि तुम वहाँ रहो, मैं आऊँगा, बहुत सारा पैसा कमा कर आऊँगा। मेरी पत्नी बार बार बोलती थी कि नहीं मुझे पैसा उतना नहीं चाहिए, आप मुझे चाहिए, आप आ जाइए। लेकिन मैंने उसकी बातों का महत्व नहीं दिया और आज वो मुझे छोड़कर चली गई है, वो दूसरी शादी कर ली है। अब मुझे जब इतना अच्छा सैलरी है, मेरा इतना अच्छा पोस्ट है, मेरे पास करोड़ों की संपत्ति है, तब मुझे ये एहसास होता है महेंद्र कि मैंने बहुत बड़ी गलती की। सर आप जो है ये बातें बोल रहे हैं, ठीक है मैं समझ पा रहा हूँ, लेकिन आप सर ये बातें आप मेरे घर पर आकर क्यों बोल रहे हैं। ये चीज़ तो आप मुझे ऑफिस में भी बोल सकते थे, चाहे इतने सालों से मैं आपके यहाँ काम कर रहा हूँ, आपने आज तक नहीं बोला। तो मैनेजर बोलता है कि देखो महेंद्र, ऐसा बात है कि जब मैंने परसों दिन तुम्हारे पत्नी को देखा, इतनी साधारण, इतनी अच्छी, इतनी सुंदर पत्नी को मैंने देखा, तो मुझे भी अपने परिवार की यादें आ गई, मुझे भी अपने फैमिली के बारे में याद आया और मैं तुम्हारे घर पे इसलिए आया हूँ कि मैं तुम्हारी पत्नी से ये बोलना चाहता हूँ कि अगर उनके नज़र में कोई अच्छी लड़की है तो वो मेरा भी शादी करवा दे, मैं भी एक अच्छा जीवन बिताना चाहता हूँ, जैसा कि तुम खुशहाल जीवन बिता रहे हो वैसा ही। अब महेंद्र फिर बोलता है कि सर आपकी उम्र कुछ ज़्यादा हो गई है, 40 प्लस है। अब सर ठीक है आपके पास अच्छी संपत्ति है, लेकिन सर आप शादीशुदा भी ऑलरेडी हैं, उम्र भी हो चुका है, तो सर आपसे अब शादी कोई मतलब करेगा नहीं करेगा ये तो सर मुझे नहीं पता है, दिक्कत है थोड़ा सा। अब इतने में सपना जो है सारी बातों को सुन रही थी। सपना अचानक बोलती है महेंद्र को कि ऐसा है, मैनेजर साहब को बोलती है कि सर ऐसा है कि एक मेरी बड़ी बहन है,
जो कि सर वो भी तलाकशुदा है, उसकी भी पति के साथ तलाक हो चुकी है, वो भी गांव में रहती है। अगर आप बोले तो मैं उनसे आपकी शादी की बात कर सकती हूँ। अब मैनेजर का तो दिल गदगद हो गया, वो तो खुश हो गया, बोला कि चलो ठीक है, लड़की कैसी भी होगी मुझे चलेगी, मेरे पास संपत्ति की कोई कमी नहीं है, लेकिन मेरी शादी की बात तुम उससे करो। मैनेजर साहब जो है वो अपने घर चले जाते हैं। शाम के समय में सपना जो है अपने मायके में कॉल लगाती है, अपनी माँ को कॉल लगाती है और माँ को बोलती है, सारी बातें बताती है कि हमारे यहाँ एक मैनेजर साहब हैं, उनकी संपत्ति बहुत अच्छी है, अच्छे स्वभाव के हैं, इंडिया से ही हैं और सैलरी वगैरह अच्छी है, संपत्ति अच्छी है, हमारे यहाँ इनके बॉस हैं, तो दीदी के लिए हम लोग सोच रहे थे उनके बारे में। अब माँ है दोस्तों, तो माँ तो हमेशा अपने बच्चों की भलाई ही चाहेगी। वो एग्री हो जाते हैं, बोलते हैं कि ठीक है, अगर तुम लोगों को वो लड़का ठीक लगता है तो बात को आगे बढ़ाओ। तो इस बात को फिर सपना जो है अपनी बड़ी बहन से भी बात करती है, व्हाट्सएप पे उसका फ़ोटो एक्सचेंज होता है। अच्छा लगता है लोगों को कि चलो ठीक है, लड़का भी ठीक है, कमाता है, पैसे वाला है, इंडिया का है। तो उसके बाद जो है मैनेजर साहब को भी इस बात की सूचना दी जाती है कि सर मेरी बहन रेडी है और आप भी सर उनकी फ़ोटो देख लीजिए। तो उनको फ़ोटो दिखाया जाता है, उससे भी पसंद आता है। उसके बाद सारे लोग छुट्टी लेकर इंडिया वापस जाते हैं। सपना के मायके जाया जाता है, सभी लोग वहाँ जाते हैं। बड़ी बहन से मैनेजर जो सुनील था उसकी मुलाकात कराई जाती है। सुनील और उसकी बड़ी बहन जिसका नाम मेघा था, दोनों एक दूसरे को देखते हैं। दोनों को एक दूसरे की स्वभाव से देखकर पसंद आ जाता है। मैनेजर जो सुनील था उसे भी मेघा पसंद आती है, मेघा को भी सुनील पसंद आ जाता है। दोनों की वहाँ पर जो है मंदिर में ही जाकर इंडिया में ही शादी कर दी जाती है। उसके बाद कुछ दिनों तक वहाँ पर वो लोग रहते हैं। उसके बाद सभी लोग दोबारा जो है वो अपने कंपनी में दुबई आते हैं। कुछ दिनों तक यहाँ रहते हैं, लेकिन दोस्तों एक बार अगर कोई इंडिया जाता है तो वो इंडिया का होकर रह जाता है। यहाँ पर न सपना का मन लगता था, न मेघा का मन लगता था। सुनील भी हमेशा इंडिया वापस जाना चाहता था। और अब जो है जब मेघा से शादी हुई तो जो है सुनील का भी मन बदल गया था। महेंद्र का तो ऑलरेडी पहले से मन रहता था कि मैं इंडिया में ही रहूं। तो चारों लोग जो है वो ये डिसाइड करते हैं कि यहाँ का जो भी संपत्ति है, जो भी अपना सैलरी वगैरह बकाया है कंपनी से लेकर, इंडिया ही चला जाए, वहाँ पर ही कुछ अपना छोटा मोटा धंधा या जो भी हो करके जीवन का जो बकाया दिन है वो भारत में ही बिताया जाए। इस बात को आपस में ये लोग समझौता करके कंपनी के माध्यम से जो भी इन लोगों का था पीएफ सैलरी वगैरह सारा क्लियर करवाते हैं और चारों लोग हंसी खुशी दुबई से भारत वापस आ जाते हैं। यहाँ पर आकर सभी लोग मिलकर एक रेस्टोरेंट का ओपनिंग करते हैं और रेस्टोरेंट जो है वो मेघा और सपना के नाम पर रहता है। दोनों जो लेडीज़ हैं वो उस रेस्टोरेंट की ऑनर होती है, ये लोग जो है उसको चलाते हैं। सभी लोग हंसी खुशी वहाँ रहने लगते हैं और दोबारा फिर जीवन में कभी भी उन लोग दुबई जो है नहीं जाते हैं। 2023 में दोस्तों मेघा और सुनील का 2 बच्चे होते हैं। उधर महेंद्र और सपने के भी 2 बच्चे होते हैं। चारों फैमिली जो है, दोनों बहन, दोनों जो ये होते हैं, सभी कोई आपस में बहुत खुश रहते हैं। फिर से वो लोग उसी माहौल में जीने लगते हैं जैसा वो लोग पहले जीते थे या जीना चाहते थे। सभी की जीवन में खुशहाली आ जाती है और बहुत ही अच्छे से इन लोगों का जीवन अभी बीत रहा है। तो दोस्तों आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी आप लोग कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताएं। अगर आपको कहीं भी लगे कोई मुझे आप सजेशन देना चाहते हो तो कमेंट्स में मुझे बताएं। मैं आप लोगों के बताए हुए सजेशन को अपने चैनल पर फॉलो ज़रूर करूँगा। सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, मुझे लाइक करें, मेरे वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। मुझे सपोर्ट करने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलता हूँ फिर एक अच्छी और सच्ची नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।